Hare Krishna, I'm audible. यस कीर्तन कौन प्रभु जी। करेगा? आज मैं कर रही हूँ। प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिते निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले हफ्ते तक कि चैप्टर 22 स्टार्ट होता है, प्रभुपाद हैज रीच्ड सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, द अदर साइड ऑफ अमेरिका। और उनके साथ अकम्पनी कर रहा है एक छोटा सा 19 साल का उनका डिसाइपल रणछोड़। और one second। जी, तो जब वो लोग पहुंचे तो उनको बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है बहुत सारे क्राउड के साथ। और ये मुकुंद और जानकी, हस्बैंड वाइफ, ये लोग दोनों प्रभुपाद को देखते ही धोख देते हैं क्योंकि ये उनके गुरु है, राइट। धोख देते हैं। तो जितने लोग आए हुए थे, लगभग होगी 30 लोगों की भीड़ होगी, वो लोग भी उनको देखा देखी करते हुए वो लोग भी फिर धोख देते हैं कि हाँ ये लोग कर रहे हैं तो शायद यही रिचुअल होगा। और ये सारे लोग ना प्रभुपाद के लिए फ्लावर और इंसेंस, अगरबत्ती भी लेकर आए थे ऑफर करने के लिए। और प्रभुपाद का बैगेज क्लेम चल रहा था, सूटकेस अभी तक मिला नहीं था। कुछ देर वेट कर, तो प्रभुपाद अपना जो है हाथ उठाकर सबको एनकरेज कर दिया कि और जोर से चैंटिंग करिए। और ये लोग सॉफ्टली, मतलब सब गाने लग गए, डांस करने लग गए सब लोग, ठीक है। इसके बाद ये लोग फिर गाड़ी में बैठकर, हमने देखा था ये लोग आते हैं फ्रेडरिक स्ट्रीट, हेट एशबरी डिस्ट्रिक्ट। श्री श्री राधा कृष्णा टेम्पल नाम रखा था मुकुंद ने। एक स्टोर फ्रंट था जैसे मैचलेस व्यू से वैसे ही। और बगल में एक 3 रूम अपार्टमेंट प्रभुपाद का रहने के लिए रखा गया था, ठीक है। जो कि ऐसा नहीं कि 3 रूम में बोल रहा हूँ तो कुछ बहुत बड़ा, इट वॉज स्मॉल बेयर एंड एकदम बेसिक था वो। चलिए, लेट्स मूव अहेड। और ये जो इनका स्टोर फ्रंट है ना, श्री श्री राधा कृष्णा टेम्पल इज द मैचलेस गिफ्ट्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को। वहाँ कुछ खास डेकोरेशन अभी हुआ नहीं था। उन्होंने कुछ मद्रास क्लोथ, मतलब बहुत सिंपल एंड प्लेन रफ क्लोथ जो है, उसी से उन लोगों ने पर्दा कर्टन्स बना दिया था। और दीवार में कहीं कोई अगर दाग है तो उसको ढक दिया था, ठीक है। तो प्रभुपाद वहां पर कुशन में बैठ के अपने कीर्तन करते हैं वहां पहुंचते ही। और फिर एक छोटा सा लेक्चर देते हैं। उसके बाद वो अपना अपार्टमेंट में जाते हैं। और कुछ डेवोटीज ने लंच बना के रखा था प्रभुपाद के लिए। रणछोड़ अपना सूटकेस अनपैक कर रहा है और प्रभुपाद से मिलने रिपोर्टर्स आए हैं। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस में इनवाइट कर रहे हो, आपका इंटरनेशनल सोसाइटी जो है, तो इसमें हमारे राज्य के जो ये भटके हुए नौजवान हैं, द बोहेमियंस, और वी कैन से द हिप्पीज ओनली, द वर्ड्स आर चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो प्रभुपाद से कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी आ सकता है, इस सब के लिए है। फिर वो पूछते हैं कि क्या आपका मूवमेंट का अगर हमें मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद सेड की 4 प्री रिक्विजिट्स है। आई डू नॉट अलाउ माई स्टूडेंट्स टू कीप गर्ल फ्रेंड्स, ओके, वन वाइफ। आई प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स इंक्लूडिंग कॉफी एंड टी, बिकॉज उसमें कैफेन होता है। कैफेन इज द प्रॉब्लम, टी एंड कॉफी इज नॉट द प्रॉब्लम। हर्बल टी, रेड टी एंड ऑल दिस थिंग्स, जब वो चाय पत्ती है ना, उसमें कैफेन होता है। और कॉफी बीन्स में भी कैफीन होता है, बट ऑफ कोर्स डीकैफेनेटेड कॉफी बीन्स भी आता है। सो कैफीन इज अ रियल प्रॉब्लम हियर, एंड सिगरेट्स। आई प्रोहिबिट मीट ईटिंग एंड गैम्बलिंग। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि इसमें एलएसडी, मारिजुआना, नार्कोटिक ड्रग्स, ये सब भी आता है। और मैं ट्रेन करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो लोग सुबह जल्दी उठे,
ये सब ना ले, सुबह जल्दी उठते ही नहा ले, और 3 टाइम जो हमारे प्रेयर्स होते हैं वो सब अटेंड करे। एंड हम लोग जो है ऑस्टेरिटी में बिलीव करते हैं। इट इज द साइंस ऑफ गॉड। ऑस्टेरिटी मतलब, आप बताओ। फ्रेंच वर्ड है, बट इसका मीनिंग क्या है? Which word, Prabhu, you said? ऑस्टेरिटी। Austerity means tapasya, na? हम्म, थैंक यू, दैट्स राइट। आई यूज्ड टू स्लीप वेरी लेट, बहुत देर तक सोता था। वन डे माय डैड टोल्ड मी, ये शरीर या ये जीवन, वट एवर वर्ड ही सेड, ये तपस्या के लिए बना है। एंड व्हेन आई हर्ड दैट, आई फेल्ट लाइक रियली, आई डिड नॉट से एनीथिंग, बिकॉज व्हाट वी हैव ऑल बीन थिंकिंग कि ये लाइफ तो एंजॉयमेंट के लिए बना है ना, भोग के लिए बना है, राइट? सो प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल था। स्वर्ग है ना, स्वर्ग में जो हमको शरीर मिलता है वो होता है भोग करने वाला शरीर। यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड यू विल नॉट इनकर वन बिट ऑफ सिन। कोई पाप नहीं लगता उसमें। एंड देर इज लिटरली अ रिवर ऑफ अल्कोहल, इसको सोमरस बोलते हैं। इट्स मच बेटर देन द वाइन यू एवर गेट ऑन अर्थ। यू कैन ड्रिंक दैट, उसमें भी कोई पाप नहीं लगता है। क्योंकि स्वर्ग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्वर्ग वो जो है भोगवास करने के लिए वहां का शरीर है। वहां जितने भी शरीर है वो भोग करने के लिए ही है, वैसे ही डिजाइन किए गए हैं। जब अर्थ की बात करें, अब जो भूलोक में हम हैं, इसीलिए स्वर्ग इज वेरी कंफर्ट जोन टाइप का थिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर साधना इफ यू गो टू स्वर्ग। अगर अर्थ की बात करें, जैसे वहां पे भोग करने के लिए शरीर दिया जाता है, यहाँ पे तपस्या करने के लिए शरीर दिया जाता है। और तपस्या से आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ त्याग करना है, मुझे भूखा रहना है, मुझे प्यासा रहना है, मुझे जंगल चले जाना है, मुझे घर छोड़ देना है, मुझे ये करना है। नहीं नहीं, बिकॉज हम लोग भक्ति योगा में हैं, इसलिए हमको फील ही नहीं होता कि यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट चीज है। बिकॉज वी आर ईटिंग प्रसाद, वी आर डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ कृष्णा, इवन सिंगिंग, राइट? एंड होल्डिंग सो मेनी बिग फेस्टिवल्स एवरी 1 मंथ और 2 मंथ, राइट? बट एक्चुअली अगर आप सोचकर देखें, ऑस्टेरिटी के लिए लाइफ दी गई है हमें। तो यू नो, मैं जब छोटा था, हमारे स्कूल में क्लास आई थिंक 7 में बहुत सुंदर चैप्टर था एनसीईआरटी में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को पूछता है कि इंग्लिश में सबसे हार्ड वर्ड कौन सा है, कुछ लंबा उम्बा कुछ होगा? तो ही दादाजी सेज NO, नो इज द हार्डेस्ट वर्ड टू से। तो उसको लगा कि वो मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे दादाजी। अंटिल वन डे वो उसने पीयर प्रेशर में अपने दोस्तों के साथ एक बहुत रिस्की जगह पर वो गया, और वो डूबते डूबते बचा। तो उसके ग्रैंडफादर का लेसन उसको समझ में आया कि ना बोलना कितना मुश्किल है। और मैं कुछ ही दिन पहले एक बहुत एलिवेटेड सन्यासी का लेक्चर सुन रहा था, जिसमें वो बोलते हैं कि ये तो हम अर्थ में इस तरह से जी रहे हैं कि जैसे मैं सन्यास हूँ, मैंने घर का परिवार का त्याग कर दिया, या हम लोग सब 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, हम लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, हम लोग समय देखकर उठते हैं, हम लोग पागलों की तरह नहीं जी रहे जिसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं? वी वॉन्ट टू गो टू कृष्णा लोक एट द एंड ऑफ दिस लाइफ। Once we go to Krishna Loka, there are no boundaries. Then we live like full, जो हम बोलते हैं ना अपने भाषा में, full proper गृहस्थ। वहां पे क्यों सन्यासी बन के रहना ऊपर? क्योंकि ऊपर सब कुछ जो भी है, जो भी सुख है, वो प्योर है। और यहाँ इस दुनिया से ऐसे मोह धीरे धीरे छूटेगा, तभी उस दुनिया में हम लोग ट्रांसफर हो पाएंगे। राइट? डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई अर्थ में जो लाइफ है वो ऑस्टेरिटी का लाइफ है। बिकॉज जब हम लोग अर्थली मेटेरियलिस्टिक प्लेजर से हमारा अपने आप को हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे और भगवान पे फोकस कर पाएंगे, तो विल बी ट्रांसफर टू कृष्णाज लोका। एंड देन वहां पर, यहाँ जो सन्यास है वहां पर वो प्रॉपर, इन अ वे यू कैन से, गृहस्थ बन के रहता है। मीन्स फुल फुल एंजॉयमेंट। ठीक है? सो टेक्निकली उसका यहाँ पर भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज ही इज इन भक्ति योगा। ही इज एंजॉइंग हियर ऑल्सो, एंड ही इज गोइंग टू एंजॉय देयर ऑल्सो फॉर श्योर। Right? So this is the benefit. It's a total win-win situation to choose spirituality in our life.
ठीक है, सो या लेट्स मूव अहेड। तो वो बात, लंच खाते हैं, लंच खत्म हो गया, तो उसके बाद जो है रणछोड़ efficiently though tactlessly asked everyone to leave। प्रभुपाद को अब रेस्ट करना है और उनको सोना है, इतना सफर करके आए टैक्टलेसली। तो अक्सर क्या होता है, जो बिकॉज रणछोड़ इज 19, he's just a kid who's hardly been mature a few years ago, right? So यंग लोग होते हैं, उनको कभी कभी कैसे समाज में रहना है, दुनियादारी, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बिहेव करना है, कभी को थोड़ा कम आता है, ये थोड़ा इमेच्योरिटी होता है। सो कभी कभी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि भक्त लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे करते हैं। आप ये देखिए कि आप किससे डील कर रहे हो, क्या वो कोई मैच्योर बड़ा व्यक्ति है या एक छोटा बच्चा है, ऐसा मतलब ये ऑथर हाईलाइट कर रहा है, मुझे भी अच्छा लगा और ये मेरा भी अटेंशन ग्रैब किया, ये जो फ्रेज है एफिशिएंटली डो टैक्टलेसली, ठीक है। बिकॉज इज अ किड, उसको नहीं पता कि किस तरह से पोलाइटली बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, राइट? सो दैट इज वन थिंग। लेट्स मूव अहेड। उस दिन प्रभुपाद पहली बार टीवी पे आते हैं, क्योंकि उनका जो भी अराइवल था, फिर उनका इंटरव्यू लिया गया, वो सब टीवी पे आ रहा है, अगले दिन अखबार पे भी छपता है वो चीज। और स्वामी जी, स्वामी इनवाइट्स हिप्पीज, मेरे पास फोटो है, एक सेकंड, ये रहा, न्यूज़पेपर वाला है ये, स्वामी इनवाइट्स द हिप्पीज, और प्रभुपाद का एक पोर्ट्रेट है, ठीक है। प्रभु, टैक्टलेसली का मीनिंग क्या होता है? किसका? टैक्टलेसली, क्या? अभी जो वर्ड आया ना, टैक्टलेसली, आई गेस। टैक्टलेस मतलब होता है ना, कैसे बोलूं मैं, टैक्टलेसली मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे कि भाई तुम लोग जाओ अभी सोने दो, लेकिन टैक्टफुली, टैक्टफुली मतलब डिप्लोमेटिकली, मतलब प्यार से समझा दो कि प्लीज गेट आउट, ठीक है, निकलो यहाँ से प्लीज, और क्या, ठीक है। टैक्टलेसली का मतलब वही है, एक ऐसे तरीके से कि इनडायरेक्टली आपका मैसेज भी चला गया और आपको स्ट्रिक्टली नहीं बोलना पड़ा, प्यार से मीठा मीठा बात में काम हो गया। ओके, लेट्स जस्ट मूव अहेड। ओके, ये जो न्यूज आर्टिकल है, इसमें प्रभुपाद को ये एक डिस्क्रिप्शन देंगे, प्रभुपाद बहुत कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब वो होता है जो बहुत अ, अगर मैं एकदम आसान भाषा में बोलूं, आज के लोगों को लगता है कि माँ बाप बड़े कंजर्वेटिव है, ए लड़का लड़की साथ में दोस्ती मत करो, ए तुम इतने रात को अपने दोस्तों के पास मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। कंजर्वेटिव मतलब बहुत ओपन माइंडेड नहीं है, लिबरल जैसे नहीं है। सो प्रभुपाद को कंजर्वेटिव बुला रहे थे, मतलब पुराने संस्कार परंपरा को बहुत पकड़ के रखते हैं। प्रभुपाद ने बोला, हाउ इज दैट, मैं कंजर्वेटिव कैसे हुआ? तो मुकुंद बोलता है कि वो आप बोलते हो ना, ड्रग्स मत लो, सेक्स मत करो, इलिसिट सेक्स, इट्स लाइक यहाँ के लोगों के लिए तो ये तो नॉर्म है, तो आप कंजर्वेटिव हो गए इनके लिए। तो प्रभुपाद बोले, अगर ऐसी बात है तो हाँ जरूर मैं कंजर्वेटिव हूँ, लेकिन इसका यही मतलब है कि हम लोग शास्त्र फॉलो कर रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा है वो मैं कर रहा हूँ, खुद का रूल्स बना के खुद कंजर्वेटिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। आई कैन नॉट डिपार्ट और डाइवर्ट फ्रॉम द भगवद गीता, लेकिन हम लोग एक्चुअली कंजर्वेटिव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो एक स्त्री की तरफ देखते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु 48 years उनका लीला था, फर्स्ट 24 years ही वॉज अ प्रॉपर मैरिड लाइफ, एंड लास्ट 24 years ही वॉज लीडिंग अ सन्यासी लाइफ। तो जब तक वो मैरिड लाइफ में थे वो प्रॉपरली मैरिड लाइफ में ही थे, लेकिन जब वो सन्यास लिए ही डिड नॉट इवन लुक एट अ वुमन, देखते भी नहीं थे एक स्त्री की तरफ। लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को अगर देखें, उसके हिसाब से चलते हुए हम लोग तो सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट में। स्त्री क्या पुरुष क्या, कोई जाति नहीं देखते हैं, कोई पोजीशन नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। एवरीवन इज इनवाइटेड टू कम एंड चैंट द हरे कृष्णा, एनीवन कैन चैंट। तो हम लोग तो सुपर डुपर लिबरल लोग हैं, सोच कर देखिए। इन रियलिटी, इफ यूर इन भक्ति होगा, यू आर अ सुपर डुपर लिबरल पर्सन, कंजर्वेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। कैसे, एक और एग्जांपल हम लेंगे अभी, कल लेंगे, ठीक है। अभी के लिए जाते जाते एक छोटा सा हम लोग दो तीन किस्सा, एक एक ही किस्सा डिस्कस कर रहे हैं। अगले दिन प्रभुपाद रात के 1 बजे उठते हैं, कोई अलार्म नहीं, अपने आप उठे और अपना चादर शॉल को लपेट करके, वो उन्होंने उनका जो ट्रंक है, जैसे हमने अपने दादी नानी का देखा होगा, बड़ा एक ट्रंक, उनके लिए वही सूटकेस है, उसके उसको ही अपना टेबल बना दिया उन्होंने, और थोड़ा सा चैंटिंग उन्होंने किया,
और 1 घंटा चैंटिंग करने के बाद वो लिखना शुरू कर देते हैं, सेकेंड कैंटो ऑफ द श्रीमद् भागवतम, ठीक है। अब वो लिख रहे हैं वो। और उनका अगर आपको याद है, गीता, भगवत गीता उन्होंने लिखा था 1940s में, वो डिसअपियर हो गया था, कभी मिला ही नहीं, है ना। तो अब वापस वो भगवत गीता भी लिख रहे हैं। अगर आपको याद है, भगवत गीता अभी एज इट इज छपने ही वाला है, प्रभुपाद उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिए हैं। और प्रभुपाद को इंडिया से ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे बुक्स लिखने में हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। प्रभुपाद के पास इतने डिसाइपल्स हैं, एक नया सेंटर आ गया, उसको मैनेज करना है, तो प्रभुपाद समय नहीं दे पा रहे हैं। तो पहले से ज्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली अभी फेस हो रहा है उनको, ठीक है। बट वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, उनके डिसाइपल्स भी उनको बैक टू करेक्ट में हेल्प कर रहे हैं, इसमें भी हेल्प करना स्टार्ट कर ही देंगे, ठीक है। अब प्रभुपाद क्या करते हैं, जब इतना डिफिकल्टी है तो आदमी थोड़ा ठहर जाता है, पर प्रभुपाद एक कदम और आगे जाके वो चैतन्य चरितमृत भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद रजगुनी है, दिस इज ऑल बिकॉज ही सिंपली डज नॉट हैव टाइम। ही इज 71 years old, 2 time हार्ट अटैक, एंड ही डज नॉट नो हाउ मेनी years ही हैज इन हैंड। अभी हमको पता है 10 साल और है, बट ही डज नॉट नो दैट। सो ही कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। और सुबह सुबह कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वो आराम से लिख पाएंगे। यही पर्पस है उनका, ठीक है। हम्म। चलिए, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग देखेंगे कि कैसे एक अगर आपको याद है, मंत्रा रॉक डांस बोल के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 4,000 लोग आएंगे, ठीक है। तो यहीं पर होगा ना, उसमें फंड रेजिंग होगा, अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा इसके लिए, इस्कॉन के लिए। और लोग न्यूयॉर्क वाले प्रभुपाद को मिस करें तो वो बोलेंगे कि प्रभुपाद ये कोई तरीका है क्या, ऐसे मतलब गुंडा जैसे दिखने वाले ऐसे छपरी लोग जैसे गिटार विटार, इलेक्ट्रिक गिटार बजाएंगे, ये सब बजाएंगे, वो सब बजाएंगे, इनके साथ कीर्तन आप कर रहे हो, आप एक सन्यासी हो। तो प्रभुपाद वही समझाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु का रूल्स के हिसाब से हम लोग कुछ भी तोड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। एंड दिस रिमाइंड्स मी, जो आज 50 साल पहले की किस्सा हम अभी पढ़ने वाले हैं कल, इट रिमाइंड्स मी कि अभी कीर्तन जैमिंग जैसा एक आजकल ट्रेंड चल रहा है। शुरू में मुझे भी डाउट लगा था कि ये क्या हो रहा है, क्या ये सही है गलत है, बट ऑफ कोर्स अभी जैसे जैसे हमको शास्त्रिक रेफरेंसेस मिल रहा है, इसमें कोई हर्जा नहीं है, बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड इन द फ्लेवर विच द ऑडियंस अपील्स टू इन टूडेज कलयुग जनरेशन, राइट। सो उस दिन का मंत्र रॉक डांस आज के कीर्तन जैमिंग की तरह कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। उसमें भी इलेक्ट्रिक गिटार था, इसमें भी इलेक्ट्रिक गिटार है, ठीक है। उसमें भी हरिनाम था और इसमें भी हरिनाम। सो विद दिस वी कैन एंड द सेशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? Seeing no questions, thank you. Hare Krishna. Bye bye.